आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय परमात्मा और प्रकृति को लेकर। देखिए, प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से। और परमात्मा का अभिप्राय परमात्मा के दिव्य गुणों से है। दिव्य गुणों का मूलभूत जो अभिप्राय है वो तो परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता से है। देखिए, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। जब तक स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो फिर प्रकृति की व्यवस्था, आपका हमारा जन्म, या यूं को कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो बार बार आपके हमारे शरीर यानी कि स्थूल शरीर बदलते हैं। अब बदलने का अभिप्राय उसके पीछे का एक आधार है, कारण है। उस आधार को, उस कारण को आपको हमें समझना हो, क्योंकि बार बार जो परिवर्तन होते हैं वो तो स्थूल शरीर होते हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों का अभिप्राय स्थूल शरीरों से है। जैसे मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं तो तामसी जोनियां। मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 वो एक सात्विक जोनिया है। देखिए, नीचे की तामसी और ऊपर की सात्विक। जबकि मनुष्य जोनि में साधारणतः ये एक राजसी जोनि मानी जाती है। हालांकि देखिए, मनुष्य जोनि में ही साधना करने का एक अवसर है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रजोगुण को सतोगुण में जाने का एक अवसर है। और जो मनुष्य साधना करना आरंभ कर देते हैं उनका बार बार मनुष्य योनि में तब तक जन्म होता है जब तक वो मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाते। मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने का कार्य क्या है कि जब कारण शरीर में शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं। और शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय परमात्मा के जो एक दिव्य गुण है। देखिए, जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो तो परमात्मा के दिव्य गुण आपके भीतर आने लगते हैं। यानी कि आपकी आत्मा जो पहले से ज्ञान स्वरूप थी। देखिए, एक एक शब्द को गंभीरता पूर्वक समझिए। ये मनुष्य जीवन यूं ही विषय भोगों में शक्ति रखते हुए संसार को भोगने के लिए नहीं। ये तो सभी अल्पकालिक स्थितियां हैं। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक, बांधते हैं। बंधन कभी भी सुखदायी नहीं होता। देखिए, स्थितियों के अर्थ और भावार्थ आपको ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझने चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में देखिए, शाब्दिक स्तर पर जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, उनके अर्थ आपको समझने हैं। अर्थ समझ में आने का अभिप्राय फिर बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। और विवेक शक्ति जब साधना के मार्ग पर ले जाती है तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार जितने जितने अनुपात में बनते जाएंगे, उतना उतना साधना को हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने से आपकी हमारी योग की स्थितियां मजबूत होती है। और योग बिना सात्विक स्थिति मजबूत किए बनता ही नहीं है, आरंभ ही नहीं होता। और सत्वगुण कब मजबूत होता है? जब विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति कब जगती है? जब आप निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहते हो।
उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निरंतर चिंतन मनन करते हो। इसलिए तो मनुष्य को मननशील प्राणी कहा गया। देखिए स्थितियां जब एक क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सतोगुण मुक्तिदायक, रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक। देखिए एक सूत्र अभी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे दिमाग में आया है कि आप जितना जितना परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, उतना उतना आपके कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएंगे। और शुभ संस्कार या परमात्मा के मार्ग पर चलना तो तभी संभव होता है जब आप सत्वगुण का संग करते हो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। तो जब जब आप रजोगुण का संग करते हो, तमोगुण का संग करते हो, देखिए ये दोनों गुण बांधते हैं। सर मेरी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। वहां निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है कि कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो। यूं तो देखिए प्रकृति में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण अपने आप में कोई गलत नहीं है, क्योंकि तकनीकी रूप से ये प्रकृति के तीनों गुण जड़ हैं। जड़ 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 और चेतन को जब तक आप ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक नहीं सुनते। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द बार बार बोला जाता है, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। यानी कि सच्चिदानंद का जब आप संधि निषेध करते हो तो सत्य चित आनंद तीन शब्द निकलते हैं। आनंद शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, चित्त शब्द आत्मा के लिए कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय चेतना से है, एक प्रकाश से है, एक ज्ञान से है। कि इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझना है। यूं तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 6.25 वर्षों से हमने तकरीबन 3350-60 वीडियो जो प्रसारित आज तक किए हैं विभिन्न चैनलों में, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का जो सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा निषेधों में किया गया और उपनिषदों का सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, देवी देवताओं से जुड़ने के लिए, कथा कहानियों का आसरा काल्पनिक स्तर पर लेते हुए एक राजसी मनुष्य को जगाने के लिए, जगाने का अभिप्राय उसको सत्वगुण में ले जाने के लिए, ताकि उसमें सात्विक प्रवृत्ति बने, जगे। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगह ही नहीं है। देखिए दोनों स्थितियां दार्शनिक स्तर पर यदि आपको हमें समझ में आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को, परमात्मा से जुड़ने की जो एक विशेष स्थिति है, यूं तो तकनीकी रूप से कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहता कि आत्मा सत्य चित्त है, माया सत्य है, चित्त नहीं है। इसलिए कहते हैं माया के तीन गुण जड़ है। वो तो संसारी भाषा में बोल दिया जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा उसमें एक दिखते हैं। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आंखें हिल रही है, मेरे हाथ पैर शरीर थोड़ा बहुत हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर तभी इंद्रियों द्वारा दिखती हैं जब इसमें आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ताएं मौजूद रहती हैं। अब क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि
आत्मा के भीतर भी परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसी कोई जगह ही नहीं जिसमें परमात्मा का वास नहीं। देखिए, स्थितियों को तर्क पूर्वक आप जितना जितना समझोगे, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, आप माया की ओर जितने जितने अंश में बढ़ते हो, उतना उतना आपका स्वभाव बनता है। स्वभाव का ही दूसरा नाम कार्य शरीर है। स्वभाव को हो, आदत को हो। देखिए, जब आप संस्कार कहते हो तो संस्कार का अभिप्राय विशेष रूप से सात्विक स्थितियों से होता है। और सात्विक स्थितियां तभी बनती हैं जब आप सत्संग करते हो, गुरु की प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। देखिए, जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ और काम बिगड़े नहीं। संसारी व्यवस्था जो एक प्रकृति की है। देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन देखिए, 100 का नोट हो, 200 का, 500 का। पहले तो देखिए 1000 के, 2000 के नोट भी होते थे। यानी कि नोट कोई भी हो, क्या वो गोल्ड भी हो, देखिए इनको आप और हम खाते नहीं। इनसे आप खाद्य पदार्थ खरीदते हो, सुख सुविधा के साधन खरीदते हो। यानी कि अर्थ के साथ क्या शब्द है? काम। अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन का पदार्थों से संबंध है। यानी कि अर्थ को हो, धन को हो, तन को हो, पदार्थ को हो, क्योंकि ये पदार्थ आपके स्थूल शरीर को ही काम आते हैं। मन बुद्धि का ये विषय नहीं है। सर, हम देखिए 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इनको मैं एक सरल शब्दों में देखिए, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन 5 एस से जोड़ता हूँ। और साधना के मार्ग पर चलने के लिए 3 एस, सेवा, सत्संग और स्वाध्याय। सेवा तन के स्तर पर होती है। कोई देखिए, मन के स्तर पर आप कोई सेवा नहीं करते। देखिए, स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। सेवा तन के स्तर पर, सुशील के स्तर पर, कर्मेंद्रियों के स्तर पर, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर आप और हम कर सकते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर ये सत्संग आज संसार में होता हुआ तो लाखों नहीं, करोड़ों के मनुष्यों के स्तर पर दिखता है। अभी तकरीबन 1.5-2 माह पहले देखिए, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ का जो मेला लगा, उसमें 67 करोड़ लोगों ने गंगा का स्नान को हो, त्रिवेणी का स्नान, डुबकी, किसी भी शब्दों में। देखिए, जब आपके हमारे भीतर में जो भावना है, वो परमात्मा से जुड़ने की नहीं, केवल किए गए पाप कर्मों को धुलाई करने से संबंध रखती है। तो वो स्थितियां जुड़ते हुए भी, दिखते हुए भी आपके सात्विक स्थितियां मजबूत हो नहीं पाती। देखिए, तीर्थ स्थलों पर जाने का अभिप्राय क्या है? कि आप संतों के दर्शन करो जो परमात्मा के मार्ग पर चल निकले हैं, उनसे प्रेरणा लो। प्रकृति के वातावरण से कुछ ज्ञान संदेश लो। अपने स्वयं में सत्वगुण। देखिए, जब प्रकृति के एक 3 गुणों की स्थितियों को आप और हम समझने लगते हैं। प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, देखिए हम हर बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, इसलिए उसको हम सतयुग से जोड़ देते हैं। और सूर्य निकलने के बाद की स्थितियों को त्रेता युग से। उस दिन में जब भागम भाग होती है, हाय तौबा बचती है, भाग दौड़ शुरू हो जाती है। किसके लिए? धन कमाने के लिए। धन किस लिए चाहिए? कामना की पूर्ति के लिए। संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द,
उनकी प्राप्ति के लिए जब आप संसार में आए तो आप भाग-दौड़ देखते हो और इसी भाग-दौड़ के कारण ही विभिन्न प्रकार के कानून का उल्लंघन होता हुआ जब आप देखते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, तो वो तामसी स्थितियाँ हैं। देखिए, कानून का उल्लंघन करना भी निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। यहाँ की व्यवस्था में यदि आप बच भी जाओ, अक्सर एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ अंडे वहाँ डंडे, क्योंकि शास्त्रों ने आपका हमारा भोजन शाकाहार एक वनस्पति के रूप में रखा है। भले ही वनस्पति भी जोनी है। देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं। आपके घर पे कितनी ही सब्जियां आती हैं, वो सब जोनियां हैं। कितने ही फल आते हैं, वो सब जोनियां हैं। और भी देखिए मिर्च मसाले, दाल, चावल, दालें, ये सब जड़ी बूटियों का ही सूखा हुआ, पेड़ पौधों का ही सूखा हुआ रूप है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम तर्कपूर्वक समझाते हैं। यूँ तो देखिए 11 लाख कीड़े-मकोड़ों की जोनियाँ हैं, कीट-पतंगों की जोनियाँ हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियाँ हैं, 10 लाख तरह की पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, फिर आपका हमारा मनुष्य जोनी का नंबर आता है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां तामसी हैं, कष्टमयी हैं, दंडमयी हैं। इन योनियों में मनुष्य को मरने के बाद तभी जाना पड़ता है जब आपके पाप कर्मों का क्रमशः ठीक हो जाता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है और सात्विक स्थितियों से है। विशेष रूप से सात्विक स्थितियों से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजसी स्थितियां तो जीरो के बराबर हैं। वो ना तो पाप कर्मों में आती हैं और पुण्य कर्मों में हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो लगभग जीरो की स्थितियां हैं। खाया पिया बराबर कोई बचत नहीं है। सत्वगुण में परोपकार के कार्यों में, पुण्य कार्यों में आपकी हमारी एक बचत होती है। देखिए जब आप संसार में प्रारब्धवश भाग्यवश आप 100 रुपए की मेहनत करते हो, फल 500 रुपए आता है, तो 400 रुपए का जो अतिरिक्त फल है वो पुण्य कर्मों का परिणाम है। कभी कभी आप 900 रुपए की मेहनत करते हो, फल आता है 300 रुपए, तो 600 रुपए का जो नुकसान है, हानि है, वो किए गए पाप कर्मों का एक परिणाम है। देखिए मनुष्य योनि में सुख दुख, सुख का अभिप्राय पुण्य कर्मों की अनुकूल स्थितियों से है। दुख का अभिप्राय पहले के किए गए पाप कर्मों की एक दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। और नए कर्मों का तो आपको मैं मनुष्य योनि में अधिकार मिलता है। नई लेखा जोखा कहो, नई बैलेंस शीट कर्मों की कहो, यानी कि कर्माशय संस्कार बनते हैं। जैसा तन के स्तर पर आप कर्म करते हो, चाहे कानून से संबंधित हो। देखिए, आप जब लाल बत्ती भी पार करते हो, यातायात नियमों का पालन नहीं करते, तो यहाँ की व्यवस्था में यदि आप बच भी जाओ, तो परमात्मा की व्यवस्था में आपका हमारा चालान कट जाता है। पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। देखिए, ये जब तक पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब किसी के पाप कर्म यदि 90% है, पुण्य कर्म 10% है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब वो पाप कर्म 90% से घट घट के 10% पे आएगी। तो इसमें तो देखिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी बार नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़े। कीड़े मकोड़े तो देखिए जन्म लेते हैं, मरते हैं। सर अब देखते हो ना मच्छरों की क्या स्थिति है। देखिए आज हमारा विषय नहीं, आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि आप परमात्मा से जुड़ते हो तो आपके शुभ संस्कार बनते हैं। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय गुरु से जुड़ने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, सत्संग करने की स्थितियां, शास्त्रों को पढ़ने से, ये सभी स्थितियां परमात्मा के मार्ग पर ले जाती हैं। यानी कि जब जब सत्वगुण मजबूत होगा तब तक आपके शुभ संस्कार मजबूत, यानी कि वो बनने आरंभ होते हैं। शुभ संस्कार परमात्मा के मार्ग की ओर ले जाते हैं। जबकि प्रकृति के तमोगुण रजोगुण से संबंधित जो जो आप स्थितियां बनाते हो वो प्रकृति की ओर ले जाते हैं। और प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे लागू होता है। वहां कोई किंतु परंतु की स्थितियों से आप और हम बच नहीं सकते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि किसी ने 500 पाप कर्म किए हैं,
900 पुण्य कर्म किए हैं, तो वो 900 में से 500 पाप कर्म घट नहीं जाते। 500 पाप कर्मों का अलग दुख रूपी परिणाम आएंगे और 900 पुण्य कर्मों के अलग अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। अनुकूल परिस्थितियां या सुख, इनका आप त्याग कर सकते हो, बांट सकते हो। देखिए, जब जब आप सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हो, तो उसका जो फल है कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत, वो माया का ही होता है, मायिक ही होता है, भौतिक ही होता है। जब जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, निष्काम भाव का मतलब आपको माया के अब सुखों से वैराग्य हो गया है। और वैराग्य कब होता है? जब परमात्मा को पाने की इच्छा लक्ष्य बन जाता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बन जाता है। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बन जाने पे ही साधना आरंभ होती है, और साधना का ही दूसरा नाम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की अलग अलग स्थितियां। अन्यथा संसार में आप और हम जिस जिस स्थिति का तमोगुण रजोगुण जिसका संग करते हैं, आज देखिए रात को आप देरी तक जब जगते हो, 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो तमोगुण का संग होता है, मौनात्मक स्थिति है। उनका संग होने मात्र से आपके कोई अच्छे संस्कार नहीं बनते। देखिए, तमोगुण रजोगुण प्रवृत्ति है। जब जब आप संसार को पाने की भागदौड़ करते हो, उसके साथ साथ आपका हमारा सत्वगुण विकसित नहीं होता, क्योंकि रजोगुण से सत्वगुण दूर के सर्व तमोगुण को एक, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 कहते हैं। इसके पीछे का भी आधार। लेकिन जब आप प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हो, तो शास्त्र कहते हैं ये करो, ये मत करो। यातायात के नियमों में भी हरी बत्ती पे तो आपको चलने का एक अधिकार है, लेकिन लाल बत्ती पे रुकने की एक आपकी एक बाध्यता है, कर्तव्य है। आप कर्तव्य में इसलिए कह रहा हूं, यदि आप लाल बत्ती पे चालान से बचने के लिए मात्र रुकते हो, तो आपका चालान तो नहीं करता, लेकिन कोई अच्छा संस्कार नहीं बनता। ये बुरा संस्कार बनता है, क्योंकि भीतर से लाल बत्ती पे रुकने की आपकी कोई प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति क्या है? भागने की। वो भागने की प्रवृत्ति निरंतर बनते बनते, बुरा संस्कार बनते बनते, एक दिन जब वो बलशाली हो जाता है, तो आपको लाल बत्ती पर भागने के लिए विवश कर देता है, बाध्य कर देता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, शुभ संस्कार बनाओ। देखिए, तन के स्तर पर जो आप कर्म करते हो, उसका कर्मशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार होते हैं। मानसिक स्तर पर कर्मशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कार केवल मनुष्य जीवन में ही बनते हैं। और नीचे की जोनियों में देखिए, अभी हमने कहा ना, 90%, 80% यदि पाप कर्म है, तो वो घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों की प्राप्ति में आते हैं, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो जाती है। लेकिन वो जो 80-90% पाप कर्म थे, उससे संबंधित जो बुरे संस्कार थे, उन बुरे संस्कारों के साथ ही एक शिशु रूप में आपका हमारा जन्म होता है। क्योंकि संस्कार बनते बिगड़ते मनुष्य जीवन में, इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर बहुत भाई बंधु देखिए इस बात को थोड़ा हल्केपन में लेते हैं, मजाक में भी लेते हैं। आप बार बार कहते हो सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, ये सभी स्थितियां जब ऊपरी ऊपरी स्तर पर सुनी जाती हैं, तो बात समझ नहीं आती। जब इनको आप गंभीरता पूर्वक लेते हो, तो बात समझ में आने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। वो सतयुग की स्थिति है। शाम को सूर्य ढलने के बाद तो देखिए कलयुग की स्थितियां। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक समझिए। यानी कि प्रकृति के तमोगुण रजोगुण का संग आप जितना अधिक करोगे, संसार को पाने की, भोगने की और छीनने की भी प्रवृत्ति बनती है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझें और अपना जीवन का निर्णय लें, क्योंकि
स्थूल शरीर की मृत्यु से पूर्व ही आप और हम एक परीक्षा में है। जैसे आप परीक्षा में बैठते हो ना, जब तक वो परीक्षा का समय खत्म नहीं होता, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर में सुधार ला सकते हो। ठीक मनुष्य जोनि, कर्म जोनि है, परीक्षा जोनि है। आप पुराने कर्मों में आप कोई मिटा तो नहीं सकते, लेकिन शुभ संस्कार बना सकते हो, क्योंकि संस्कार ही कर्मों के वेग को एक गति देते हैं। देखिए, हम पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से हमने जो 3350-70 वीडियो प्रसारित किए हैं, इन सभी वीडियो में कहीं न कहीं शास्त्रों की भरपूर हमने चर्चाएँ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से रखी। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी स्वयं की स्थिति देखिए मायाबद्ध की ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव, संस्कार बनते हुए इन सभी स्थितियों पर शोध करते हुए जो-जो स्थितियाँ मुझे समझ में आई हैं, उनको ही मैं तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास इन सभी स्थितियों को आप भी चिंतन करें, मनन करें। जो बात आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, आप अपने प्रश्न रखिए। कोई आपका सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपका कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आपके जीवन में भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, साधना आरंभ हो, कम से कम हम इस जन्म में नॉट आउट की स्थिति में, यानी कि पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति के एक दावेदार बन जाएँ। जैसे नॉट आउट की स्थिति में आपको में पुनः खेलने का अवसर मिलता है, ठीक इसी तरह यदि आपका मेरा क्रमशः नहीं बिगड़ता, तो निश्चित रूप से पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है और साधना आरंभ हो चुकी है, इसलिए परमात्मा की व्यवस्था में गुरु की उपलब्धता सहज ही करवा दी जाती है। देखिए, जब आप साधना करनी आरंभ करते हो या निर्णय लेते हो, तो फिर परमात्मा की ड्यूटी है, परमात्मा की ज़िम्मेदारी है, परमात्मा का एक दायित्व है कि वो गुरु को के जीवन में भेजे। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और आपका आध्यात्मिक मित्र और धर्म दर्शन, इन सभी स्थितियों में कुछ ना कुछ हम चर्चाएँ रखते हैं। इन सभी स्थितियों से आप भी जुड़ें, लेकिन इन सभी स्थितियों से जुड़ते हुए आपने परमात्मा को मन बुद्धि के स्तर जुड़ना है। बार-बार क्यों कहते हैं? परमात्मा को अवश्य सब्सक्राइब करो। हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चैनलों को ही यदि सब्सक्राइब किया और परमात्मा को सब्सक्राइब किया ही, तो फिर इन चैनलों से जुड़ने का आपको हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। सर देखिए, आप यूट्यूब चैनलों पे वीडियो जब भी सुनते हो तो बार-बार कहा जाता है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये सभी राजसी स्थितियाँ हैं। आरंभिक स्तर पर कुछ हम भी ऐसे बोल दिया करते थे। लेकिन जैसे-जैसे सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ हमें भी समझ में आई। देखिए, जब-जब कोई स्थिति आप तर्कपूर्वक समझते हो, तो उसमें सुधार लाना ही एक बुद्धिमत्ता है। सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने, विवेक शक्ति जगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।